हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। सिस्टम इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम केवल तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो प्राइमरी कंडीशन इज एफ नेट इक्वल टू जीरो। अब अगर किसी भी सिस्टम पे एफ नेट जीरो होगा तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम भी तीन तरह के होंगे। फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लेते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में बोलेंगे अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दें और फिर भी उस पर नेट फोर्स हमेशा उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगता रहे और छोड़ने पर वो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो इस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज एक बाउल है, इस बाउल में ये बॉल रखी हुई है। इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन हमें पता करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। सपोज मैंने इसको इस कंडीशन में डिस्प्लेस किया और इसकी नेक्स्ट कंडीशन बन जाएगी इस तरह से। तो अगर हम इस कंडीशन में इसे छोड़ दें तो क्या होगा, ये वापस से अपनी इस पोजीशन की तरफ आ जाएगी क्योंकि इस पे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो इसे इस पोजीशन में लाना चाहता है। इसका मतलब जो इसकी ये वाली कंडीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगी। सेम विद द चार्ज। सपोज मैं एक सिस्टम बनाता हूं, ये सिस्टम है कोई जिसमें दो प्लस क्यू चार्ज है और उसके बीच में माइनस क्यू चार्ज अपने रखा हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर में रखूं तो प्लस क्यू इस माइनस क्यू पर इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये प्लस क्यू पोजिशन 2 वाला इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा एंड नेट फोर्स इज जीरो, सो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस चार्ज सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूं, अब मुझे चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। अगर मैं इसको इस साइड में डिस्प्लेस करता हूं तो देखा जाए तो ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये कम हो रही है। ये स्मॉल आर डिस्टेंस कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में बढ़ जाएगा इस पॉइंट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया मतलब इस पर नेट फोर्स बढ़ जाएगा। इस चार्ज का फोर्स पोजीशन 2 वाले चार्ज से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये ज्यादा ताकत से इसे धक्का देगा और ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। सेम अगर मैं इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं तो पोजीशन 2 वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा पोजीशन 1 से और ये वापस से इसे इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग इस चार्ज का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हम दूसरी कंडीशन कंसीडर करते हैं। सपोज मैं इस चार्ज को इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये कोई चार्ज सिस्टम है, इसमें दो प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो प्लस क्यू और माइनस क्यू में इधर की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू में इधर की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इस चार्ज का। अब इस केस में देखें हम तो सपोज मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ तो मेरा नया सिस्टम इस तरह से बनेगा। अब हम ध्यान से देखें तो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये प्लस क्यू इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा और जो इसके इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, यानी इन पर रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और ये वापस अपनी मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। सपोज मैं इसी को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करता हूँ तब भी सेम कंडीशन रिपीट होगी। ये प्लस क्यू इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये प्लस क्यू इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और रिजल्टेंट फोर्स वापस से प्रीवियस कंडीशन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
सपोज मैंने इस बाउल को उल्टा रख दिया और इसमें एक बॉल यहाँ पर रख दी। अगर मैं इसे आराम से टिका के रखूं तो उस कंडीशन में ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। रुकी हुई ये बॉल, नेट फोर्स 0 है, mg नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन सपोज मैं इसको हल्का सा यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या ये वापस आएगी? नहीं, बल्कि ये आगे और ज्यादा चली जाएगी। इसका मतलब जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे डिस्प्लेस करने पर ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑब्टेन करने की कोशिश नहीं कर रही। तो जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रीवियस स्टेट में थी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। इस केस में नेट फोर्स तो 0 है इसलिए इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन डिस्प्लेस करने पर नेट फोर्स उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सेम चार्ज सिस्टम मैंने दोबारा बनाया है। इस कंडीशन में देखें तो ये इक्विलिब्रियम में होगा जैसे पहले अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन लगेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स 0 होगा इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन प्लस क्यू, अगर मैं सपोज इस माइनस क्यू को इस साइड में डिस्प्लेस कर दूं, माइनस क्यू को मैं इस साइड में डिस्प्लेस करूंगा, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट चार्ज है पोजीशन 1 वाला, इसका फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई और इसका फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है। इसका मतलब प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू पर, इसका मतलब प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू पर अट्रैक्शन नेचर वाला ज्यादा फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज इस साइड में ही नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो प्लस क्यू से आकर चिपक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली और इस वाली में कंपैरिजन हम करें तो एक्चुअली पोजीशन यही थी, लेकिन हम ये कहेंगे कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। नाउ थर्ड केस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सपोज मैं एक प्लेन सरफेस लेता हूं, इस पर एक बॉल को धीरे से रख देता हूं। इस कंडीशन में mg और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी नेट फोर्स 0 है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके सपोज यहां पर रख देता हूं, तो उस केस में भी यहां पर जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो न तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा न इधर की तरफ है, और ये अब इसी पोजीशन पे वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यानी अगर डिस्प्लेस करने के बाद जिस भी पोजीशन पे छोड़े वहीं पर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस से ऑब्टेन हो जाए तो इस कंडीशन को अपन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं।